ऐसा वर्णन किया कि रावण बावरा हो गया। अच्छा, और महत्वाकांक्षी कि दुनिया की बेस्ट चीज मेरे पास होनी चाहिए, केवल ये महत्वाकांक्षा। क्या करे, राम के पराक्रम के विषय में जानता था, खोजा। ये राम राम को तो मारीच याद करता रहता है, क्योंकि मारीच को तीर मार के वहां फेंक दिया था। बोले इसी के माध्यम से जाया जाए, जो जानता है वही तो ला सकता है। मारीच को माया का स्वर्ण बना करके भेजा। सीता जी ने जैसे ही मारीच को देखा, स्वर्ण को देखा, स्वर्ण के हिरण को देखा, तो मांग लिया। आपकी भक्ति जब भी भगवान से अलग कुछ मांगेगी, उसका हरण हो जाएगा। सीता जी ने आज जीवन में पहली बार राम से अलग कुछ मांगा। राम जी पीछे पीछे गए। लोग ये भी प्रश्न करते हैं, क्या राम जी को पता नहीं था कि सोने का हिरण नहीं होता? निश्चित पता था, पर राम जी ने भी समझते हुए भी इस बात का महत्व दिया। इसका अर्थ, इसका उत्तर शास्त्र में लिखा है, विवाह से लेके आज तक पहली बार सीता जी ने कोई डिमांड की थी। कई बार संबंध को निभाने के लिए ज्यादा दिमागदारी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ जी कह देना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आप आधे काम करना ही बंद कर दोगे। राम जी पीछे गए, मारीच ने आवाज दी, लक्ष्मण भी पीछे आ गए और सीता जी का हरण हो गया। बड़ा अद्भुत वर्णन है। रावण ने द्वार पर आकर, मैं कुछ कुछ प्रसंग कह देता हूं, कई बार विवाह के प्रसंग सुनाता हूं, इस बार सोचा आगे का कुछ सुनाऊं। रावण ने द्वार के ऊपर आकर के खड़ा हुआ। कैसे हरण किया देखना। लक्ष्मण रेखा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वाल्मीकि रामायण में कोई लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। रावण ने द्वार के ऊपर खड़े होकर के अद्भुत वेद पाठ किया। वैसे भी दक्षिणी तो था ही है, और आप जानते हो दक्षिणार्थ संस्कृत का उच्चारण कितना अच्छा होता है। आज के समय हमको आपको कितना अच्छा लगता है, कोई साउथ इंडियन जब वेद बोलता है कितना अच्छा लगता है। और ये तो रावण जैसा महापंडित जो संस्कृत भी ऐसी बोले, श्लोक भी ऐसे बोले। शिव तांडव स्तोत्र भारत के दो ऐसे संस्कृत के स्तोत्र हैं जो पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित करते हैं। उसका मतलब नहीं पता होगा, पर हमने देखा है दुनिया घूमते हुए, बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन भी उसकी ट्यून बड़ी पसंद करते। एक महिषासुर मर्दनी स्तोत्र पूरी दुनिया में बजता है। बड़े बड़े वो जो ऐसे लाइट डीजे बजाते हैं ना, वो भी बजाते हैं। और दूसरा शिव तांडव स्तोत्र, और दोनों ही विचित्र हैं। ऐसा अद्भुत उसने गान किया। एक बार तो रावण जब लंका में पहुंचा तो शंकर बैठे थे और वहां सब गा बजा रहे थे। उसी को देखकर रावण ने श्लोक बना दिया। यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलौ टौ 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 डौ सौ डौ सौ डुडौ सौ डुहि डुहि चकितं भूपकं भुवनालयं तैलं तैलं तु तैलं कुकुकुकुकुकुकुं क्वं 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 ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलं पातु नो चंद्रचूड़ा। ऐसा उसका उच्चारण। जब दरवाजे पर खड़े होकर रावण ने वेद की श्रुतियां बोली तो सीता जी भी मुग्ध हो गईं। वाल्मीकि जी ने लिखा है, आज तक सीता जी ने अपने जीवन में, और सीता कौन है, साधारण स्त्री नहीं है, देवी हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं, ये तो अलग बात है, पर इसके साथ साथ जनक की पुत्री हैं। और ये जनक कौन है? जिनकी सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठते हैं। जनक की सभा में राजनीति की बात नहीं होती, सांख्य वेदांत वैशेषिक योग और मीमांसाओं की बातें होती। लोगों ने इन्हें विदेहराज तक की उपाधि दे रखी है। विदेह मतलब जो देह से ऊपर उठा हुआ राजा है। ऐसी जो बचपन से ही शास्त्र सुनी है, ऐसी जनक की सुता जनक नंदिनी ने अपने जीवन में रावण के जैसा उच्चारण नहीं सुना आज तक। वाह!
इतनी प्रभावित हो गई कि बाहर आकर बोली, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बोले ठीक है, देना ही चाहती हैं तो घर से बाहर आकर के प्रदान करो। स्वेच्छा व्यक्त करी, बाहर आई तो रावण ने हरण कर लिया। जाते समय पंपा सरोवर के ऊपर आभूषणों को लुटाती हुई सीता जी को अशोक वाटिका में ले जाकर बिठा दिया। लोग कहते रावण बड़ा अच्छा था, महल में नहीं ले गया, वाटिका में बिठा के रोज पूछता था। अरे भैया, इसलिए पूछता था क्योंकि उसको श्राप लगा था। बिना पूछे, बिना आज्ञा और बिना सहमति के वेदमती ने श्राप दे रखा था, अगर महल के भीतर रावण ले जाए तो उसी दिन रावण की मृत्यु हो जाएगी, भस्म हो जाएगा। इसी भय से वहां ले जाके प्रस्ताव देता था कि तू शादी कर ले, फिर तुझे महल में ले जाऊंगा। राम जी उजड़ी हुई कुटिया को देखते हैं, जटायु की अंत्येष्टि करते हैं। चलते चलते पंपा सरोवर पर शबरी जी के यहां पहुंचते। शबरी बड़े प्रेम से राम जी का स्वागत करती है। कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, न मैंने यज्ञ किया, न मैंने योग किए, न मैंने व्रत किए, न मैंने अनुष्ठान किए। अपने जीवन में किसी भी साधन को आज तक मैंने नहीं किया। बस हाँ, मेरे जीवन में ये बेर ही मेरा यज्ञ है, योग है, व्रत है। मेरे गुरु ने इन बेरों को मुझे सौंप दिया, मैं रोज बेर इकट्ठे करती थी। पूरे जीवन में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही साधन अगर ठीक से साध लिया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी।